जीवन, यहाँ चैतन्य का मतलब ये जीवन की बात हो रही है। तो क्या हो गया कि ये गठन पूर्ण है, इसमें अंशों का आना जाना वाला मामला नहीं है, इसका गठन पूर्ण हो गया है और ये परिवर्तनशील भी नहीं है और ये एक ही प्रकार का है। मतलब होने के रूप में परमाणु एक ही प्रकार का है, बोला ना जीवन रूप में सब समान है। जो परमाणु है, जो चैतन्य इकाई है वो एक ही प्रकार की है। तो जब ये चैतन्य इकाई पशु पक्षी शरीर को चलाती है तो जीवावस्था, जब ये चैतन्य इकाई मानव शरीर को चलाती है तो ये ज्ञान अवस्था। तो इसको बोला जड़ इकाई, इसको बोला चैतन्य इकाई। तो यहाँ पे भौतिक क्रिया है या रासायनिक, और इस तरफ आप जीवन क्रिया दोनों में रख सकते। हाँ, जीवन क्रिया को शुरू होगी ना, आस्वादन तो टोटल होने के रूप में 3 क्रियाएं, तो भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया पड़े, जीवन क्रिया वाला मामला, क्योंकि जीवन पकड़ में आया ही नहीं, शरीर और भौतिक और रासायनिक जो चीजें वही पकड़ में आई। तो अपने को पढ़ाने के रूप में भी देखिए भौतिक क्रिया रासायनिक क्रिया ही पढ़ाया जाता है। एक तो पहले मैं 1-2 चीज और रख दूं, फिर आपका थोड़ा सा और, किस शरीर को जीवन चलाता है, मतलब किस किस में जीवन होता है, क्या आएगा ये आपका थोड़ी देर बाद। ऐसे से कुछ जो है मैं ही रख देती हूँ, मतलब किस शरीर को जीवन चलाता है या किस किस में जीवन है, पूछने वाला है, ऐसा नहीं शायद है? तो किस में जीवन है कि पेड़ पौधों में जीवन है, जो बात हो रही थी यहाँ तक अभी बोल रहे थे ना कि ये जड़ है, बाकी ये तीनों चैतन्य है। ये बात सुबह हुई ना, तो क्या हुआ कि अब ये क्लियर हो जाए कि इसमें जीवन है, इसमें जीवन है, इसमें जीवन है, या इसमें जीवन है, चारों में जीवन है, किस में जीवन है, तो किस में जीवन है, ये प्रश्न बनता ही है ना। आपको शेयर करने वाले थे, आइए आ जाइए। आज मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि बड़ौदा में मैं म्यूजिक करती हूँ, क्लास करती हूँ, सीखती हूँ और सिखाती दोनों को। तो वहाँ पे 15 स्कूल इकट्ठे होने वाली है, वहाँ पे म्यूजिक मुझे बजाना है। तो सर का कॉल आया कि आप आ जाओ, 2 दिन प्रैक्टिस करो और स्टेज पे बजाना है आपको, इसलिए आज मुझे जाना पड़ेगा। लास्ट कल का मिस हो जाएगा। तो फिर मैं शिविर से पहले ऐसा सोचती थी कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन सब बोलते थे आपकी आइज का प्रॉब्लम है, आप ये नहीं कर सकती हो, वो नहीं कर सकती हो। तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, तब मुझे कोई बोल रहा है ना। फिर शिविर में आने के बाद पता चला कि नहीं, मेरे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो मुझे नहीं समझते उसमें प्रॉब्लम है। और जब कंप्यूटर वर्क सब करते थे तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं कंप्यूटर नहीं कर सकती, लेकिन जो सम का सॉफ्टवेयर आता है वो कंप्यूटर में डालते हैं तो वो आवाज़ भी देता है और लिखकर भी आता है, तो मैं वो भी करती हूँ। और उसके हिसाब से मैं बड़ौदा में पहली ही हूँ कि वो जो कंप्यूटर ब्लाइंड की तरह मैं अकेली की थी। तो उसको वो पता है, अहमदाबाद में वो संस्था है, एक ब्लाइंड संस्था है, उसको पता चला कि ऐसी बड़ौदा में एक लड़की है जिसने आगे बढ़ा है कंप्यूटर में। तो उस हिसाब से जब राज्यपाल आए थे बड़ौदा में तो उसके हस्ते मुझे अवार्ड भी मिला है कि ये लड़की भी कंप्यूटर कर सकती है। तो वही कहना था कि राज्यपाल भी मेरे को वो दे दिए, फिर भी दे दिए ना, लेकिन लोगों का बोलना वो सब मेरे को प्रभावित तब भी करता ही था। राज्यपाल के हाथ से पुरस्कार भी ले ली तब भी, लेकिन आज वो चीज मतलब मेरे को शिविर करने के बाद क्लियर हो रही है कि हिलना डुलना मतलब क्यों होता था, पकड़ मारा कि हिलना डुलना नहीं होगा। तो मेरे को वही शेयरिंग कर रहे थे वो। कल वो नहीं रहेंगे मूल्यांकन में, तो उनके आपको जैसा लगे आप उसको आज रख दीजिए। किस शरीर को जीवन चलाता है कैसे पता चलेगा, है ना? किस शरीर को जीवन चलाता है, किस किस में जीवन है, कैसे पता चलेगा? उसका तरीका होगा तो सबके लिए अलग अलग होगा, मेरा कुछ अलग होगा, आपका कुछ अलग होगा, इनका कुछ अलग होगा, है ना? होगा तो सबका एक ही होगा। सबसे पहला था कि उसमें जीने की आशा हो,
और ये शरीर की बात हो रही है ना। क्वेश्चन लिखा है कि किस शरीर को जीवन चलाता है, किस शरीर में जीवन है या किस में जीवन है, मतलब किस किस में जीवन है। तो सबसे पहले बात है कि उसमें जीने की आशा हो, जो चीज है तो उसमें जीने की आशा हो। दूसरा, जीने की आशा हो और सप्त धातु से बना हो। सप्त में सात, सप्त धातु से बना हो। क्या चीज बना हो सप्त धातु से? शरीर की बात हो रही है ना। जो वो चीज है जिसमें जीवन है, जिसके साथ जीवन है, उसकी बात हो रही है कि उसमें क्या क्या चीज होगी। एक तो उसमें जीने की आशा हो, एक वो सप्त धातु से बना हो, और सप्त धातु तो नहीं समझ रहा है। अच्छा बताइए सप्त धातु कौन कौन सी हैं? मांस मज्जा रक्त हड्डी, रक्त मांस मज्जा बता रहे लिखे, बता रहे, बोलिए बोलिए। मांस मज्जा रक्त। चलिए आप बोलिए, मैं लिखती रहती हूँ। सप्त धातु कौन कौन सी हैं? हड्डी, हड्डी, हाँ, और मांस मज्जा रक्त पेशी भी थोड़ी होगा, पेशी और मज्जा एक ही है। रस मज्जा रस is juice. वीर्य रस is juice ना। 1 2 3 4 7 हो गया। ठीक है, जिसमें जीने की आशा हो, सप्त धातुओं से बना हो, मानने की क्रिया हो और विकसित मस्तिष्क हो। हाँ। किस शरीर को जीवन चलाता है या किस किस में जीवन होता है। अब जांचने का काम आप करिए। जीवावस्था है जिनमें कई प्रकार के इंसेक्ट्स या सभी आ जाते हैं, तो कई इंसेक्ट्स में ये सारी 7 चीजें नहीं रहती हैं, एकदम ठीक है, तो वो तो नहीं आ हाँ, सकते। वो नहीं आ सकते। तो पेड़ पौधों वाला मामला तो एकदम क्लियर हो, तो छूट गया। हाँ, Then we are vegetarian. है ना? Then we are vegetarian. नहीं, नहीं। जीवन ही नहीं है उसमें, तो खाते हैं अगर पालक और अरे ये सब। ये भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो देखिए वो ठीक है, पर फिर तो अब ऐसा हो गया कि इस मछली में जीवन नहीं है तो खा लो। थोड़ी धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। मन में आता है कि अरे फिर तो ऐसा है तो इसको भी खा लो, इसको भी खा लो, इसको भी खा, पता चला मच्छर में भी नहीं। ठीक है बढ़ो धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर। मस्ती में मुझे चलिए, ठीक है। तो कहने को आशा क्या है कि पेड़ पौधों वाला तो मामला ही हो गया। देखिए क्या हुआ है कि हमने कोशिकाओं के सांस लेने और छोड़ने को मान लिया कि इसमें जीवन होता है। वही सिखाया जाता है क्योंकि पेड़ पौधों भी कोशिकाओं से बनी है। पेड़ पौधा किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। और मानव शरीर भी कोशिकाओं से बना है, पशु शरीर भी कोशिकाओं से बना है। तो जब हम क्या हुआ है कि कोशिकाओं के सांस लेने और छोड़ने को बोल रहे हैं कि इसमें जीवन होता है, लेकिन अब यह पकड़ मारिए कि ये कोशिकाओं की बात है। ये कोशिकाओं, ये जो कोशिकाएं हैं इनसे मिलकर पेड़ पौधे बने हैं और इनसे मिलकर पशु पक्षी शरीर बना, इनसे मिलकर मानव शरीर बना है। तो शरीर जो है वो कोशिका है, लेकिन कोशिका अकेली नहीं है ना मानव शरीर में। तो पशु शरीर में खाली कोशिका वाला मामला नहीं है, मानव में और पशु पक्षियों में खाली शरीर वाला मामला तो है नहीं। यहाँ तो क्या एंट्री होगी साथ में? चैतन्य मतलब जीवन। चैतन्य इकाई है, जड़ इकाई है, मतलब इस चैतन्य इकाई का नाम दिया जीवन। क्योंकि जीवन जीवन बार बार पहले हो ही चुकी है चर्चा, मतलब जीवन। तो ये पशु पक्षी शरीर जब जीवन को चलाना शुरू करता है, इसको जीवावस्था। जो ये मानव शरीर जीवन को चलाना शुरू करता है तो ज्ञानावस्था। तो पेड़ पौधों वाला मामला तो होगा कि कोशिकाओं का सांस लेना छोड़ना, ये कोशिकाओं की बात है। पेड़ पौधों में जो हो रहा है तो वहां कोई जीवन नहीं है, ठीक है। तो विषय वाला तो क्लियर हो गया। इसलिए पेड़ पौधों को तो खाते हैं, खा ही सकते हैं।
उसमें तो कोई शंका नहीं है। ठीक हो गया। अब आगे क्या नेक्स्ट जो आप बोल रहे थे कि अब इसको जांचें। पशु पक्षियों का मस्तिष्क विकसित होता है? हाँ, मानव का पूर्ण विकसित होता है, यहाँ विकसित लिखा है। मानव शरीर रचना है, पशु शरीर रचना में फिर एक अंतर जो आप पूछ लिए वही हो गया कि मानव का जो मस्तिष्क होता है पूर्ण विकसित होता है, पशुओं का विकसित होता है कम लेवल। हाँ, विकसित होता है, ये पूर्ण विकसित होता है। तो जो कल्पनाशील तर्क अनुसंधान के माध्यम जो उसमें हो रहा है वो ऐसा हो गया शरीर के लेवल पे, उनमें ये अंतर। चलिए, और आप एक एक चीज को कोई भी एग्जांपल लेकर जांच सकते हैं। जीने की आशा होगा, मच्छर को ही ले लीजिए, आशा होती है। जीने की आशा है मच्छर में। चलिए, और किसमें आशा है? कितने आ रहे सब पूरे पढ़ने चाहिए ना, 4 अच्छा, पॉइंट। सप्त धातु से बना हो। हाँ, नहीं, सारे धातु नहीं ये होते। नहीं है। मानने की क्रिया हो, मानने की मानते क्रिया हैं, नहीं जब है। इच्छा नहीं, होता है नहीं, बैठता है, जब इच्छा होता है। मच्छर। अब क्या बारे में सप्त मच्छर धातु में? नहीं होते, जीने मच्छर की में आशा मतलब होती जीने है। की आशा तो हो गई, ठीक है, हाँ, सप्त मान ले। धातु मान ले, नहीं हैं? उसको मारने भगते तो उड़ ही जाता है, तो आप कैसे कह सकते हो उसमें जीने की आशा नहीं है? नहीं जीने की नहीं, मैं तो दूसरी बात। हाँ, सप्त धातु से नहीं करना। मतलब ये तो एक आता ही है, तुरंत तर्क आता ही है ना कि भी उसको मारने को भागते हैं तो उड़ जाता है। इसका मतलब ये हमको क्या पता, उसमें है तो मान लेते हैं कि जीने वाली आशा है, तभी तो वो उड़ता है। ऐसा है। नहीं नहीं, बहुत बचाता है अपने आप को। बहुत बचाता है। जीने की आशा से मतलब ये है, और बोले तो इसको भयभीत होता हो, हाँ, होता है ना। भयभीत। तो जीने की आशा से मतलब इतना है कि जो भयभीत होता हो, सुबह आप भय बोल रहे थे ना, भय होता है, तो जीने की आशा मतलब भयभीत होता हो। मतलब जीने की आशा है, कोई मारने को भागे तो भयभीत होता ही है, इसका मतलब इतना ही है। तो मच्छर भी भागता ही जब मारने को भगते हैं, उसमें जीने की, इसका मतलब आशा है। मान लो सप्त धातु वाला मामला वो नहीं रहता नहीं है। मानने की क्रिया बिल्कुल ही नहीं। विकसित मस्तिष्क नहीं, वो भी नहीं। तो ये मच्छर में जीवन। अरे हाँ, मच्छर। हाँ, और अब ये देखिए इनका हाथ शुरू हो गया, बताइए। तुम इतना पीछे क्यों बैठे हो? अभी तो क्वेश्चन शुरू होंगे, आगे आओ। अगर मच्छर में थोड़ा भी दिमाग नहीं होता है, उसमें थोड़ा ब्रेन नहीं होता है, तो खून लेता कैसे, खून दूसरों में देता कैसे? अब पहचानना निर्वाह करना तो देखिए, बीज भी जमीन से ले ही लेता, कैसे ले लेता है। एक बीज भी जमीन में है, पहचानना निर्वाह करना, वही आम का लगा है, वही नीम का लगा, वो भी ले ही लेता है। तो मछली तो मेरे हिसाब से जीवावस्था में ही आएगी, क्योंकि चारों कंडीशन फुलफिल होते हैं। ऐसा है कि कुछ मछलियों में होता है, कुछ में नहीं होता है। रेल वगैरह में कुछ है ना, कुछ इस तरह का होता है। तो उसको देखिए, मेन मुद्दा तो उसको जांच के देखा जाएगा, है ना, सब चीजों को, कुछ चीज को, कि कुछ चीज आपके लिए भी छोड़ी जाएंगी ना, उसको कुछ जाके एक्सपेरिमेंट करा, सब चीज नहीं मिलेगी। अब आप आगे अगले शिविर में जो आए शिविर लेने, उसको बताना कि इस मछली में होता है, इसमें नहीं है, इतनी आपकी तैयारी रहे अगली बार। मान लो पता चल जाए है कि इन मछली में जीवन है, इसमें नहीं है, तो अब क्या करेंगे? जिनमें नहीं होता है। जिनमें नहीं होना, खाना शुरू कर देंगे। मतलब ये है कि आदमी एक अपने लिए कुछ तर्क करके कुछ ना कुछ निकाल ही लेता है। वो मुझे पता नहीं, अभी एग्स में भी ऐसा हो गया है कि वेजिटेरियन एग्स, हाँ, कि यानी ये नेचुरल वो एग नहीं है कि जिसमें अंदर से चिकन आएगा, पर वो दूसरी तरह से बनाए हुए हैं। हाँ, अंदर कोई जान नहीं है। ऐसे मतलब आदमी ने ऐसे खोज लिया है कुछ अपने खाने के लिए। भाई तुम सब्जियां ये खा रहे हो, क्या नाम है, तुम जो सब्जियां सब पेड़ पौधे खा रहे हो, ऐसे ये है। आदमी अपने खाने के लिए, खाना क्या है ये स्पष्ट नहीं हुआ, तो उसने तर्क पूर्वक कुछ अपना खाने के लिए जुगाड़ कर लिया। अब अंडे को कर लिया कि वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, अंडे को भी खा लो, बताओ। मतलब किस तरह कर लिया कि अंडों में भी अलग अलग कर दिया। तो आदमी खाने तक ही सीमित रहा है। मतलब खाने के लिए कितनी, मतलब क्या बोला जाए, मतलब खाने के लिए किस तरह करके घूम फिर के खोज कर रहा है। इतनी खोज समझने के लिए की होती है ना, वही समझ पूरी करने के लिए की होती इतनी खोज। क्यों खाना है, मतलब क्यों खाना है,
हाँ, तो जीवन का पोषण करते हैं ना। हाँ, वही। तो शरीर का पोषण शरीर। चल रहा है, तो फिर वो वही सब खोजेंगे। तो मूल में तो वही है, मैं शरीर हूँ। तो जब ब्रह्म की स्थिति होगी ऐसा ही होगा, लेकिन मानव जो पकड़ में आएगा तो फिर तो ठीक से जिएगा ना। देखिए, जिसका आहार निश्चित होता है उसका आचरण निश्चित होता है। जिसका आहार निश्चित होता है उसका आचरण निश्चित होता है। आहार निश्चित क्या है, वो मतलब उस चीज को समझना है ना कि आहार निश्चित का क्या मतलब। सही आहार मतलब वही है। निश्चित आहार का मतलब है 2 रोटी 3 रोटी खानी है। वही। हाँ, मेरा आशय ये नहीं कि 2 रोटी खानी है 3 रोटी खानी है, मतलब जिसका आहार निश्चित है उसका आचरण निश्चित है। कैसे? शेर का आहार निश्चित है ना? तो उसका आचरण भी निश्चित ही है, क्रूरता ही है। उसका आचरण निश्चित है तो उसका आहार निश्चित है कि वो घास नहीं खाता है। उसका आहार निश्चित है तो उसका आचरण भी निश्चित है, क्रूरता। दूसरा, गाय का आहार घास अनिश्चित है तो उसका आचरण भी निश्चित है। उसको क्रूरता के रूप में हम कहीं वो ना लेते कि गाय ने किसी को 2 सींग मार दिए। नहीं वो तो नहीं। हाँ, वो आहार के लिए थोड़ी हाँ, मारती है। बस। तो मतलब उस तरह का मामला है कि उसको कोई कुछ करता है तो वो करती, वो अलग बात है। मतलब मेन बात ये है कि उसका आचरण निश्चित है। ठीक हो गया। और अब आगे बढ़िए, आप क्या कहना चाहते? कुत्ता गाय का क्रूर नहीं हुआ तो क्या हुआ अभी उसमें? शेर क्रूर का है, कैसे क्रूर क्रूर? है ना, क्रूर है, क्रूर लिखा ही था अभी। वो पशु पक्षियों का जीवावस्था का आचरण क्रूर है, क्रूर लिखे ही थे दोनों का। बताइए, कुत्ता क्रूर ही है नहीं। तो कुत्ता का आहार ही निश्चित नहीं है, कब रोटी खाएगा कब मांस खाएगा। उसका आचरण भी निश्चित नहीं है, कब काटेगा, कब भूखेगा, कब प्यार से मालिक की सेवा कर दे, कब उस मालिक को काट खाएगा। तो उसका ऐसा आनंद वाला में दोनों तरफ बिल्ली कुत्ता सब ऐसे ही। ना आहार निश्चित है ना आचरण निश्चित है। भालू। हाँ, भालू को बताइए। भालू के बारे में इतना क्या जानते हैं? एकदम से हाथ मिलाने जाना फिर पूछना तुम्हारा आहार भालू क्या घास भी खाता है और घास फूस वो भी खाता है, तो उसका आचरण कैसा होगा? जो ऐसा होगा उसका निश्चित ही होगा ना। तो दोनों चीज खाएगा तो उसको वैसे ही होगा। कभी तुम जाओगे तो शेक हैंड करेगा, कभी तुम जाओगे तो झपट्टा मारेगा। पर जनरली भालू के बारे में वैसे ऐसा सुनते हैं कि वो मारता है, खाता नहीं। उसको देखना ही पड़ेगा, है ना? देखना पड़ेगा मतलब कि एक कोई चीज पे अपने को भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, है ना? नहीं तो शोध, देखिए मानव शोध प्रवृत्ति के साथ है। मानव को मानना तो है ही नहीं कोई भी चीज को। मैं बोल रही हूँ कि भालू ऐसा है तो मानना तो है ही नहीं। और आपने तो प्राण भी लिखा था, मिटा दिया। हाँ। प्राण का आपने बताया नहीं। हाँ, प्राण का मतलब है कि देखिए, अभी हम प्राण और जीवन एक को ही लेते हैं। अभी प्राण और जीवन क्या एक को ही समझते हैं। प्राण का मतलब है ये प्राण कोशिकाएं। प्राण से मतलब है प्राण कोशिकाएं। और जीवन, देखो, प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, जीवनी शक्ति शब्द सुने ही होंगे। प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति। तो प्राण शक्ति वो कोशिकाएं वाली बात है और जीवनी शक्ति मतलब वो जीवन वाली बात है। इसलिए ठीक है। चलिए, और अब आया मानव का आहार। आपका आहार निश्चित है, आचरण निश्चित ही होगा। मानव का आहार, मानव का आचरण आहार से निश्चित नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अब जब मैं बोल रही हूँ मेरा आचरण निश्चित है तो आपने बोल दिया कि आहार से तो मैं कहाँ पहुंची? मतलब तो धीरे के कुछ पहले बोल दिया। नहीं, आजकल का मानव तो सब कुछ खाता है। इसलिए तो बोल रही हूँ, मैं भी वही बोल रही हूँ कि मानव का आहार, मानव का आचरण आहार से निश्चित नहीं होगा। तो ये मानव का आहार समझ के आधार पर निश्चित होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मांस जैसा खाता हम लोगों का मतलब ऐसा बोलने से ऐसा नहीं, क्यों नहीं चलता है? नहीं बोलना चाह रही मैं, इसलिए पहले अलग अलग नहीं की कि आप इतनी देर फिर खुश कैसे होते। पहले ही पशु बोल देते, पशु में ऐसा होता है और जल्दी भ्रम तोड़ते हैं।
बहुत जल्दी छूट जाती है। हाँ, जो लोग नॉन वेज खाते हैं हाँ उन लोगों को क्रूरता थोड़ा नेचर ऐसा आता ही है। हाँ जैसे हम लेकिन वेज non-veg ईरान आने में के और बाद सब पहले मानते इनकी हैं। पूरी अच्छे से बात पहले सुनते हैं। हाँ बताइए। ठीक है, जो नॉन वेज वाले होते हैं उनका आचरण ये परमाणु विस्फोट होता है, ये वो ज्यादा करते हैं ऐसा। हाँ, अच्छा, और जो नहीं खाते वो उसका वो नहीं थोड़ा करते। इतना नहीं आता होगा ऐसा मुझे लगता है। वो ठीक है, बोलने के लिए तो तामसिक है और ये और राशि। अच्छा, बोलो सिर्फ बोलने वाले हो। बोलो। अच्छा, है ना? तो क्या हो गया कि मानव का आचरण आहार से निश्चित नहीं होगा। मानव का आचरण समझ के आधार पर होगा। समझ का कैसा? मानव के शरीर की बनावट कैसी है। मानव उसको समझेगा, है ना? नहीं तो कोई मांस खाएगा, कोई मांस खा के अपने को अच्छा बताएगा, कोई मांस खाते हुए ऐसा मिल जाएंगे जो बहुत सॉफ्टली जीते हुए मिल जाएंगे, और बिना जो शाकाहारी है वो ऐसे खराब जीते हुए मिल जाएंगे। तो वो दोनों में दोनों ही मिल सकते हैं। उससे आहार से उसका कोई लेन देन नहीं है। अनिश्चित। मैं बोल रही हूँ उससे आहार का कोई लेन देन नहीं है। समझ से निश्चित। उसके बिहेवियर पर उसका आहार का कोई निश्चित हाँ, मतलब उसका जो व्यवहार अब जो भी कर रहा है व्यवहार, उसका उसके आहार से कोई लेन देन नहीं है। ये मांसाहारी है तो क्रूर होगा, ये शाकाहारी है तो क्रूर नहीं होगा, उसका कोई लेन देन नहीं है। तो मानव का आहार समझ केंद्रित होगा, समझ के आधार पर होगा। चलिए बताइए, जांचिए। इनको सूत्र बीच बीच में आवश्यकता पड़ती रहती है। हाँ, दूसरा वाला दूसरा वाला, लेकिन दूसरा वाला है कि मन अच्छा हो तो वो अन्न भी अच्छा खाएगा, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता ऐसा गलत खाने का। कोई नहीं, बात नहीं। हाँ, जो आप बताएं। तो जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। ऐसा सही कौन, परंपरा में कौन, पहले बताइए सही कौन सा? सही तो जैसा खाए अन्न वैसा होए। और जीते कहाँ है? ऊपर वाले में। सही नीचे वाला है और जीते ऊपर वाले में है। क्या सोचते हैं? जो शाकाहारी होगा मतलब वही तो हो गया। जैसा खाए अन्न, शाकाहार होने से वैसा मन हो जाएगा। तो सारे शाकाहारी समझदार हो गए होते अब तक। फिर नहीं, जैसे क्रोध वाली जो बात है वो नहीं होता है जो शाकाहारी ज्यादा खाते हैं। और जो तामसी स्वभाव है देखो सब में दोनों में मन मिलेगा। उसको आप ऐसा वो नहीं बोल सकते कि ऐसा ही है, ऐसा उसको नहीं बोल सकते। बहुत जो कभी जिन्होंने नॉनवेज खाया ही नहीं उनका आचरण देख लीजिए आप, जिन्होंने कभी टच ही नहीं किया है। पर हमारे आसपास ही, हम ही अपने आप में भी अपने आसपास वहाँ देख ले कि जो कभी जिन्होंने नॉनवेज छुआ ही नहीं है, इसका मतलब उनका व्यवहार तो सही हो गया। अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। क्या निकल गया? क्या हुआ? तो जैसा खाए अन्न वैसा मन, या जैसा मन होगा वैसा खाएगा अन्न। जैसा मन होगा मन का मतलब समझदारी, मन का मतलब हाँ कहीं हम हाँ मन वाला मामला हम वहां ना ले जाके। जैसा मन मतलब मेरी समझदारी होगी उसके आधार पर मैं खाना खाऊंगी। मतलब नॉनवेज सिर्फ इसलिए नहीं खाना चाहिए ताकि प्रकृति की व्यवस्था में डिस्टर्बेंस हो। नहीं, प्रकृति की व्यवस्था को डिस्टर्ब मत करने के लिए नहीं, आपके शरीर की बनावट ही नहीं है। मतलब कहने का यह है कि अब इसलिए हम छोड़ दें कि प्रकृति में बनावट में कुछ अंतर हो, प्रकृति में संतुलन है, वो वाली बात नहीं है। हमारे शरीर की जैसी बनावट है, व्यवस्था है, उसको अपने को समझना है। हमारे शरीर की बनावट देखिए, शाकाहारियों के शरीर की बनावट अलग होती है, मांसाहारी शरीर की बनावट अलग होती है। देखिए मांसाहारियों के शरीर की बनावट कैसी होती उसके है? दांत जैसे बहुत तीक्ष्ण होते हैं। हाँ, मांसाहारियों के शरीर दांत, पंजे में बड़े बड़े नाखून होते हैं। मांसाहारी जो शरीर है जीभ से पानी पीते हैं। हाँ। लीजिए, हाँ, जीभ से खाओ। मांसाहार का मतलब किसके शरीर की बनावट मांसाहारी जैसे वो जीभ से पानी पीते हैं। हाँ, जीभ से पानी पीते हैं। मतलब कुछ मतलब, और फाइनल तो मेन जो अंतर है सबसे पहला आंतों के ऊपर है। मेन अंतर जो है एक तो जबड़े के ऊपर है, जबड़े है ना? उनके जो दांतों की बनावट है वो मांसाहारियों की अलग है, शाकाहारी की अलग।